वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? होप यू ऑल विल बी एब्सोल्युटली फाइन गाइस। सो वी हैव जस्ट कम बैक फ्रॉम द हरिद्वार एंड वी डिड लॉट ऑफ फन एंड एंजॉय। बट गर्मी बहुत ज़्यादा थी। गर्मी होने के कारण थोड़ी सी हालत हमारी डाउन हो गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा गाइस गर्मी थी। बच्चों की आके तबीयत भी ख़राब हो गई। कार्तिक को खांसी जुकाम हो गया, छुटकू को फीवर हो गया था, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा मतलब इतनी, आप यहीं देख लीजिए इतनी ज़्यादा गर्मी हो तो वहाँ कितनी ज़्यादा गर्मी होगी। तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी गाइस। और हमने क्या नाम है घूमा फिरा, सब किया, नहाया। बट आपको पता है गर्मी तो गर्मी ही है, ठीक है। लेकिन गाइस वहाँ पे क्या हुआ ना, सब कुछ अच्छा हुआ। बट जब हम ऋषिकेश पहुँचे तो हमने सोचा ड्रिशिकेश में गंगा जी के किनारे थोड़ा सा बैठें, क्योंकि गंगा जी किनारे बैठ के बहुत ही सुकून मिलता है एक्चुअली। एक सेकंड, ये देखो मेरा सारा सामान निकाल के ड्रॉर में से और निकाल के छेड़ रहा है। ए क्या कर रहा है रे, क्या कर रहा है रे? लड़के को बुखार हो गया बेचारे को उधर से आके। ए बुखार हो गया था आपको? और ये देखो हमारा गद्दा जो पुराने वाले घर का है, इस लड़के ने ऐसे हाथ डाल डाल के फाड़ दिया पूरा। अब इसका मुझे ना, इसको कट करके ना, मैं सोच रही हूँ गद्दियों के गद्दियाँ बनवा लूँ, मतलब हाफ काट के ना सोफ़ों पे गद्दियाँ बनवा लूँ। बट उसका टाइम नहीं मिल पा रहा है और इसने पूरा फाड़ दिया ये गद्दा। और बुखार कैसे हुआ था पहले मुझे बताओ, बुक्खू कैसे हुआ था? और भाई साहब को खांसी हो रही है, इसलिए मैंने बोला मास्क लगा ले बेटा, क्योंकि खांसी जो है इन्फेक्शन फिर दूसरों को भी फैलता है। हैं? अभी नहीं। सो गाइज फिर भाई चलाएगा, भाई से बोल दो। सो गाइज मैं वही आपको बता रही हूँ कि एक ऐसी ट्रेजेडी हो गई वहाँ पे। हम लोग गंगा जी के किनारे बैठे हुए थे, तो सडनली क्या हुआ, वहाँ पे बहुत सारे ना टूर पे जो टीचर्स हैं वो बच्चों को लेके आए हुए थे। और बच्चे कोई बहुत ज़्यादा बड़े नहीं थे, बच्चे होंगे यही कोई 4th 5th 6th क्लास के होंगे, दैट्स इट। इससे ज़्यादा बड़े नहीं थे बच्चे। तो गाइस क्या हुआ कि वो टीचर्स ने उन बच्चों को क्या किया, गंगा जी के किनारे लेके आए कि नहा लो। तो वो सारे छोटे छोटे बच्चे आ गए गंगा जी के किनारे नहाने के लिए। अब उन्होंने क्या किया, बच्चों को ना वहाँ कोई प्रोटेक्शन थी ऋषिकेश में, ना वहाँ पे कोई तार वो लगा हुआ था, एक जैसे क्या बोलते हैं उसे, ग्रिल्स लगी होती है ना, उनमें चेन्स होती हैं, तो वो इस साइड में हम लोग नहाते हैं तो हम प्रोटेक्ट रहते हैं, उस साइड नहीं जाते हम। ऐसा नहीं था वहाँ ऋषिकेश में। हरिद्वार में तो है, ऋषिकेश में नहीं देखा मैंने। ऋषिकेश में तो खुला ही पानी है। और ये बात भी वहाँ की है जहाँ राफ्टिंग होती है, तो वहाँ तो बिल्कुल ही नहीं है, वहाँ तो पूरा प्लेन पानी ही पानी है। हाँ हाँ हाँ। तो जस्ट वहाँ पे एक सीढ़ी है, एक सीढ़ी पे बैठ के अगर आपको स्नान करना है तो आप वहाँ कर सकते हो। अगर आगे जाओगे तो वो गहरा है बहुत ज़्यादा। जहाँ पे मम्मी नहा रही थी ब्लॉग में आपने देखा होगा, बस जस्ट एक चेन लगी हुई है वहाँ। और वैसे ग्रिल्स नहीं है, जैसे ऐसे ग्रिल्स होती है ना, तो इस साइड को हम नहाते हैं, उस साइड को बहाव रहता है, नहीं वैसा नहीं है। तो टीचर्स ने क्या किया, बच्चों को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया। उसके बाद वो वहाँ पे बातें करने लग गए। सोचो इतनी भरी गंगा में उन्होंने इतने छोटो बच्चों को वहाँ पर छोड़ दिया कि जाओ नहा लो। कितने इररिस्पॉन्सिबल टीचर्स थे वो, आप खुद सोच सकते हैं कि कितनी ज़्यादा, मतलब बहुत ही बुरी बात है। अगर आप छोटे बच्चों को लेके जा रहे हो और आप उनको नहला रहे हो, तो आपको दैट टाइम वहाँ प्रेजेंट रहना चाहिए। और बल्कि आपको ये तो बोलना ही नहीं चाहिए कि अपने आप से नहा लो, आपको बोलना चाहिए कि यहाँ खड़े हो, हम लोग आपके ऊपर पानी डाल देते हैं, जस्ट नहाओ और चलो। पहली बात तो नहलाना ही नहीं चाहिए। किसी भी बच्चे के साथ कोई मिस हैपनिंग हो सकती है गाइस, कि नहीं हो सकती है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला जाओ नहा लो। और मैं और हम अपनी फैमिली के साथ में उस टाइम पे बोट से एक राउंड मार के गंगा जी का जस्ट उतर ही रही थी। उतर के मैं इस साइड आई हूँ, मम्मी नहीं गई थी मेरे साथ, मम्मी वहाँ साइड में बैठी हुई थी चेयर पे, जो वो खीरे वगैरह बेचती है ना लेडीज़, तो उधर ही चेयर रखी हुई थी। तो मैंने कहा मम्मी ने कहा तुम लोग जाओ बेटा बोट पे, मैं नहीं जा रही। तो मम्मी वहाँ बैठ गई थी मेरे साथ, सॉरी अकेले उनके साथ, मैं तो बोट पे गई थी। फिर जैसे ही मैं बोट से उतर के आई ना, मम्मी इतनी ज़ोर से भागी, और जो वो खीरे वगैरह सेल करने वाली लेडी थी और जो दिए वगैरह सेल करने वाली थी, वो सारे भागे एकदम से। मैंने कहा मम्मी क्या हुआ क्या हुआ? मम्मी ने बोला बेटा एक बच्चा डूब गया, वो जो नहा रहे हैं सारे। मैंने कहा कहाँ? कह रही वो रहा वहाँ पे। फिर एकदम से सब लोग चिल्लाए, मम्मी और वो लेडीज़ चिल्लाई, वो टीचर्स बातों में लगे हुए, उन्हें होश ही नहीं है कि बच्चा डूब गया है। मम्मी ने बोला अरे भैया वो बच्चा डूब गया, पकड़ो। फिर एकदम से टीचर गया। वो गाइस अगर मम्मी नहीं देखती ना, और वो जो एक लेडी और थी खीरे वाली, वो नहीं देखती ना ये लोग चिल्लाते, तो वो बच्चा एट दैट टाइम वहाँ डूब जाता।
पूरा डूब गया था, जस्ट उसका इतना हिस्सा रह गया था, बस वो नीचे चला ही गया था। वैसे ही उस टीचर ने उसके ना ऐसे बाल पकड़ के ऐसे खींच दिया पूरा, नहीं तो वो पूरा नीचे बैठ गया था। अरे भाई तुमने बच्चों को ऐसे छोड़ दिया है, बच्चों को पता है कि कहाँ पैर रखना है और कहाँ नहीं रखना है। हमें तो पता है कि अगर हम सीढ़ी पे नहा रहे हैं तो हमें सीढ़ी पे ही रहना है, सीढ़ी से आगे नहीं जाना, क्योंकि वहां पे गहराई इतनी है। अब वो बच्चे तो आगे चले गए, उन्हें क्या पता, उन्होंने तो सोचा कि आगे ऐसे ही नहाना होगा, है ना। उन्हें या तो उन्हें बताया जाए कि बेटा आप सिर्फ सीढ़ियों पे ही रहना, आप आगे मत जाना, गहराई है, कुछ नहीं बताया उन्होंने। सो एक इंसिडेंट होते होते बच गया, भगवान का शुक्र है। मैंने बोला भगवान का बहुत शुक्र है। सोचो वो जिसका भी बच्चा होता, अगर वो डूब जाता तो उसके पेरेंट्स बेचारे क्या करते, रोते ही रह जाते ना, कुछ नहीं करते। टीचर्स तो बोल देते कि जी हमने कुछ नहीं करा, आपका बच्चा नहीं मान रहा था, वो तो भाग गया और डूब गया, यही बोलते। उसके बाद गाइज जो मैं चिल्लाई उन टीचर्स के ऊपर, सच्ची में गाइज मेरी ना बस आदत ये गंदी है कि मैं ना गलत होते हुए नहीं देख सकती, चाहे वो कोई भी हो, मैं डरती नहीं हूँ किसी से। मतलब अगर मेरी गलती नहीं है ना तो मैं गलत बात पे डरती नहीं हूँ, मैं बोल देती हूँ, चाहे फिर मुझे सूली चढ़ा दो या कुछ भी कर दो, मैं बोल देती हूँ। इसीलिए गाइज कुछ लोग हैं जो मुझे पसंद नहीं करते, मत करो, बिकॉज आई एम स्ट्रेट फॉरवर्ड। शुरू से ही मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड रही हूँ और रहूंगी। मुझे गलत बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, चाहे वो किसी की भी हो। अगर मेरी गलती है सो 100 टाइम्स आई कैन से सॉरी, बट अगर गलत बात है तो मैं उसे गलत ही कहूंगी, मैं उसे सही नहीं कह सकती। सो गाइज दैट टाइम आई जस्ट स्टार्टेड टू शाउटिंग ऑन दैम। मैंने बोला विच टाइप ऑफ टीचर्स यू आर, मैंने कहा हाउ रिस्पॉन्सिबल यू आर। अभी आपकी वजह से मैंने कहा वो बच्चा गिर जाता, डूब जाता, क्या करते, मर जाता। मैंने कहा वो बच्चा, मैंने कहा आप लोगों को अकल नहीं है। मैंने कहा टीचर्स होने के नाते आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत सुनाया गाइज मैंने, और फिर मेरे साथ साथ जितनी भी लेडीज थी सबने खूब सुनाया। उन्होंने कहा कि भाई तुम्हें क्या पता, तुम्हारे बच्चे हो तो तुम्हें पता भी हो, है ना भाई। ऐसे लड़के से थे वो, ऐसे कोई बहुत एजेड नहीं थे वो टीचर्स, लड़के से थे, बॉयज थे सारे। अंबाला का स्कूल था, नाम मुझे याद नहीं आ रहा गाइस, मैंने पढ़ा था बच्चों की टी शर्ट्स पे, बट मैं स्किप हो गया माइंड से। सी से है कुछ नाम, अंबाला से आए थे वो लोग। मैंने इतना उन लोगों को सुनाया, फिर उन्होंने बोला रहने दे मत बोल तू। मैंने कहा क्यों ना बोलूं यार, अभी अभी एक बच्चा, बेकसूर बच्चा, मैंने कहा डूब जाता सिर्फ और सिर्फ इनकी गलती से, है। फिर मैंने बोला, मैंने कहा तुम लोगों के टीचर्स, तुम जैसे टीचर्स की वजह से ना, मैंने कहा कि मैंने कहा आप जैसे टीचर्स को देख के मैं आगे लाइफ में कभी अपने बच्चों को टूर पे नहीं भेजूंगी गाइस। तो गाइस बस ये सब कहानी इसलिए बताई है मैंने कि आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ गाइस कि आपके जो स्कूल के बच्चों के टीचर्स कितना ही फोर्स करें कि हम टूर पे ले जा रहे हैं जी, हम समर कैंप पे वहाँ नदी में घुमाने ले जा रहे हैं, बोटिंग कराने ले जा रहे हैं। सो गाइस प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग यू दैट आप मत भेजिएगा गाइस, क्योंकि जो केयर हम एज अ पेरेंट्स अपने बच्चों के कर सकते हैं वो टीचर्स नहीं कर सकते हैं, ठीक। सो गाइस जो केयर हम लोग कर सकते हैं अपने बच्चों की वो एज अ पेरेंट्स हम करेंगे पूरी केयर, लेकिन वो टीचर्स नहीं करेंगे। टीचर्स तो एज इट इज छोड़ देते हैं भेड़ बकरियों की तरह, ठीक है। जो भी सुन रहे होंगे डेफिनेटली हो सकता है कुछ लोग टीचर भी हो जो उन्हें लगे कि हाँ भाई आई एम ऑल्सो अ टीचर, बट गाइज मैं तो कभी प्रेफर करूंगी ही नहीं कि मैं किसी के बच्चों को गंगा जी में स्नान कराने के लिए ले जाऊं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, वो भी इतने छोटे बच्चों को, 3rd 4th 5th क्लास के बच्चे, सोचो। तो गाइज यही मैं आपसे कहना चाहूंगी कि प्लीज गाइज ऐसे टूर्स पे अपने बच्चों को ना भेजें, आप खुद अपने साथ लेके आएं, दैट्स इट। क्योंकि जीवन है बहुत ज्यादा अनमोल है, प्रीशियस है, बार बार जीवन नहीं मिलता गाइज। तो बस मैं यही बोलना चाहती हूँ, और वो जो सारा सीन वहाँ हुआ वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ अपने आगे ब्लॉग में एडिटिंग करके। सो गाइज अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आए हो सो प्लीज गाइज भर भर के लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए गाइज। As a housewife, I will try to make the vlogs too good, and also I try to give the views also in my vlog. So guys, आपको हरिद्वार का ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में लिखिए। कोई भी कमेंट में नहीं लिखता कि मैं कैसी ब्लॉगिंग करती हूँ, व्यूज़ कैसे दिखा रही हूँ मैं, आप लोगों को पसंद क्या आ रहा है। जैसे मैंने वहाँ का नाश्ता दिखाया, मैंने वहाँ मनसा देवी का दिखाया, मैंने काली मंदिर सिद्धिपीठ दिखाया, वहाँ पे मैंने इतनी सारी चीज़ें दिखाई गाइस। तो प्लीज़ एटलीस्ट कमेंट में तो लिखिए कि आपको कैसा लग रहा है। सो गाइस चलते हैं, अब आपको दिखाते हैं सारा नज़ारा पार्ट 3 का। सो लेट्स गो।
सो गाइस ये जो बच्चे आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे ये जो यहाँ पे कपड़े वगैरह बदल रहे हैं, ये एक्चुअली स्कूल के साइड से आए हैं। यहाँ पे टूर है इनका कोई, तो ये अपने टीचर्स के साथ आए हैं। बट टीचर्स ने क्या किया, इनको जस्ट यहाँ गंगा के किनारे ऐसे ही एज इट इज़ नहाने के लिए छोड़ दिया कि आप नहा लो, और बस खड़े हैं मुंह देख रहे हैं। उनमें से एक बच्चा बह गया था, बड़ी मुश्किलों से अभी पकड़ा है एक बच्चे को। तो आपसे मैं यही बोली, ये जो उठी हुई है इन बेचारी, ये भागती हुई गई, और एक मम्मी थी और एक दीदी और थी। फिर इन लोगों ने फटाफट से बच्चे को पकड़ा, अदरवाइज वो जिसका भी बच्चा था आज वो डूब जाता। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि आप टीचर्स पे और स्कूल पे ट्रस्ट करके कभी भी अपने बच्चे को अकेला ऐसे टूर पे तो बिल्कुल ना भेजें। आप आएँ, अपने पेरेंट्स एज अ पेरेंट्स साथ में आएँ, अपने बच्चे को नहलाएं और ले जाएं। स्कूल टीचर्स के साथ आप बिल्कुल भी मत विश्वास करके भेजिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, बहुत डेंजरस है, कोई नहीं देखभाल करता आपके बच्चे की। बहुत मुश्किलों से वो बच्चा बचा है, और हम लोग इतना डर गए ना भाई, डर तो लगता ही है, हम लोग भी माँ ही हैं आखिर, ठीक है। तो ये बेचारी ये भी बड़ा डर गई थी, दीदी भी। ये व्यूज़ देखिए, जो पहाड़ों का व्यूज़ है कितना ज़्यादा अच्छा है। और ये है जो यहाँ पे क्या है, राम झूला है, लक्ष्मण झूला है, ये बहुत लग गई पीछे बज रही, देखिए। नहीं नहीं नहीं, बहुत ध्यान से जाइयो मम्मी, ये इन्हें दे दो तो ये भल्ला है। ये राम झूला है पीछे जो आपको दिख रहा है, साइड हो जाओ मम्मी ज़रा। ये पीछे राम झूला है, आप देख सकते हैं। ये राम झूला है, लक्ष्मण झूला बंद चल रहा है, इस वजह से वहाँ नहीं गए हम। और ये हिल्स देखिए गाइज, इट is too amazing and it is looking so beautiful, and when we see all these kind of natural things we feel so calm। देखिए गाइस, तो बहुत देर से बैठे हुए हैं यहाँ पे, और गाइस सब वो बच्चा बच गया ना, तो हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे आंखों के सामने सामने वो डूब जाता। सच में गाइस, इतना ज़्यादा लापरवाही करते हैं ना ये टीचर्स। तो आप लोगों से मैं यही कहना चाहूँगी कि तो प्लीज़ किसी भी टीचर्स पर विश्वास करके ऐसी जगह ना भेजें। पत्ती बना रही कौन और पेड़ की। तो गाइस अब हम आ चुके हैं हरिद्वार के इस्कॉन टेम्पल में, और गाइस देखिए कितना अच्छा है। देखिए नीचे पार्क है, आप जा सकते हैं, और अभी हम ऊपर जा रहे हैं। ये है हरिद्वार का इस्कॉन। तो गाइस बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है, और गाइस बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है हरिद्वार में। और गाइस पैर, ओई मैया गाइस, मतलब पैर, मतलब जब पैर रख रहे हैं ना, तो गाइस बहुत ज़्यादा सनलाइट, मतलब सनलाइट की जो रेज आ रही हैं वो पैर के नीचे वाले पोर्शन पे लग रही हैं। तो गाइस बहुत गर्म हो रहा है, पर इधर जा रही हैं क्योंकि इधर टाइल्स हैं। तो मिलता आपको थोड़ी देर। आ चुके हैं गाइस, अभी पट नहीं खुले, अभी पट नहीं खुले हैं। हरी हैं श्रीदास जी, मतलब गाइस बहुत ही ज़्यादा ठंडा लग रहा है। गाइस ये रखी है मृदंग, गाइस आप देख सकते हैं, ये रही मृदंग, और ये रहा ट्राइपॉड जो कि बहुत ही ज़्यादा यूनिक बड़ा है। और गाइस ये है कॉन्गो। गाइस ये ट्राइपॉड जो वो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है। मम्मा ट्राइपॉड देखा आपने कितना बड़ा। देखिए ये इस्कॉन में बना हुआ है सारा पर्वत। बाबू इधर आओ, इधर आओ, नहीं हाँ आ जाओ, डांटेंगे पंडित जी, इधर आओ। कितना सुंदर लग रहा है, ठाकुर जी झूल रहे पेड़ के नीचे, सारा बनाया हुआ है। देखो ये ऋषिकेश का इस्कॉन टेम्पल है, ऋषिकेश का इस्कॉन टेम्पल। ये हमारे जो हैं ये गुरुजी हैं, जिन्होंने पूरे अदर कंट्रीज़ में जो हमारा कल्चर है, हमारा ये धर्म है, ये फैलाया है। यही वो गुरुजी हैं जिन्होंने हर कंट्री में ठाकुर जी के डिवोटीज़ बनाए, मतलब बनाने इन द सेंस उनके बारे में सबको बताया, तो वो ऑटोमेटिकली ठाकुर जी के डिवोटी बन गए। जैसे रशिया हो गया, ठीक है, अमेरिका हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, हर जगह के लोग आज जो हैं ठाकुर जी के डिवोटी हैं। तो यही वो ठाकुर जी हैं जिन्होंने कृष्णा का जो नाम है वो पूरे वर्ल्ड में फेमस किया है। और खैर फेमस इन द सेंस लोगों को बताया। पंडित जी अब आ गए हैं ठाकुर जी को उठाने के लिए। ठाकुर जी का जो चयन कक्ष है अब वो खुलने वाला है, तो हम इसीलिए बैठे हुए हैं। चुपचाप बैठ जा कार्तिक इधर। तो बस अब आरती होगी, उनको भोग लगेगा,
स्टार्ट हो गया है, देखो इसे बिठा ले कार्तिक शांति से। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोल ठाकुर महाराज की जय, बोल मेरे श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोल श्री ठाकुर महाराज की जय, श्री ठाकुर महाराज जय, ठाकुर महाराज की जय। हरे कृष्णा 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 हरे रामा 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 हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। गाइस हम लोग इस्कॉन टेम्पल आए थे और इस्कॉन टेम्पल देखिए शाम के टाइम प्रसादम बंटता है सबको, जो जितने भी ये हैं साधु वगैरह हैं, तो हरे कृष्णा हरे जो राम है उनका मंत्र जाप हो रहा है, उनको प्रसाद दिया जा रहा है। ये देखिए ये प्रभु जी जो हैं वो उनको हरे कृष्णा हरे राम का जो है मंत्र करवा रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा। देखिए इधर चाय वाय चल रही है, आप देख सकते हैं, और ये देख सकते हैं इधर, और उधर देखिए अभी रामदेव बाबा खड़े थे उधर, पता नहीं कहाँ चले गए, वो रहे रामदेव बाबा, वो गाइस वो आपको अंकल दिख रहे हैं ना, वो है रामदेव बाबा। हा 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 हा। और गाइस देखिए बादलों की ठंडी ठंडी वादियों में देखिए गाइस झरना बह रहा है, आप देख सकते हैं। और गाइस बसेस देखिए पुल कितना मस्त है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और गाइस मैंने गमछा टाइप का डाल रखा है, बार बार मुँह पोंछ रहा हूँ इससे। तो गाइस मिलते हैं आपको थोड़ी देर में।